मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में अलग अलग बदलाव देखने को मिले हैं और शुरुआत में जिन इलाकों में कांग्रेस बढ़त पर थी वहां पर बीजेपी मुकाबले में आ गई। ऐसे ही कई जगहों पर बीजेपी आगे थी तो कांग्रेस उसको टक्कर देने के करीब है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि अभी चुनावी समीकरण नहीं आया, इसका आकलन कैसे किया जा सकता है। दरअसल कई सर्वेज होते हैं, कई ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं, राजनीतिक विश्लेषक होते हैं, वो अपनी जानकारियां देते हैं। खास तौर पर रिपोर्टर्स की पूरी टीम उतरती है। आपने देखा होगा विभिन्न हमारी भी टीम जो है वो इलेक्शन एक्सप्रेस के नाम से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तमाम जगहों पर एक एक गाँव में हम गए और लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की। इससे आपको एक चुनावी हवा का या क्या लहर चल रही है उसका कुछ अंदाज़ा मिल जाता है और इस अंदाजे से ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि जनता के दिमाग में क्या चल रहा है। शुरुआत में जैसे आपने देखा था कांग्रेस बड़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे अब मतदान की तारीखें नज़दीक आ रही हैं बीजेपी ने बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया है और बल्कि कुछ जगहों पर बढ़त में दिखाई दे रही है। कई जिलों में समीकरण बदलते दिखाई दे रहे हैं। ये समीकरण क्यों बदल रहे हैं इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार जो है वो उसका घमासान देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सभाएं भी हुई। बसपा सुप्रीमो मायावती, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी खूब अपना जोर आजमाइश जो है मध्य प्रदेश के चुनाव में की, अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। राज्य के चुनाव को हम इलाकों के आधार पर बांटकर इन दिनों बह रही हवा का रुख जानने की कोशिश करें तो कुछ यूं होगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल इलाके में कुल 34 सीटें हैं। इनमें कांग्रेस को 27, बीजेपी को 5 और 2 अन्य के खाते में गई थी। ये पिछली बार के चुनाव की स्थिति थी और ये वो इलाका था, महाकौशल ग्वालियर चंबल, ये वो इलाका था जहां पर कांग्रेस ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया था। बीजेपी सरकार गिरने की ये वजह जो है ये बड़े इलाके माने जाते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि प्रचार जब शुरू हुआ तो बीजेपी को भरोसा था कि कांग्रेस से बीजेपी में आए नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिशें होंगी या माहौल बदल जाएगा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भी इसी इलाके की दिमनी से चुनाव मैदान में उतारा गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कमोबेश सीटों का गुणा भाग में ज्यादा बदलाव दिख नहीं रहा है। वजह यहाँ के जातीय समीकरण है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के मजबूत नेताओं ने टिकट नहीं मिलने पर बसपा का दामन थामा। ऐसे में बसपा फिर 2 से 3 सीटें जीतने की स्थिति में यहां पर आ सकती है। उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ा बुंदेलखंड और बघेलखंड का बड़ा इलाका है। यहां की 56 सीटों पर पिछली बार बीजेपी ने बढ़त बनाई थी और विंध्य में कांग्रेस का सफाया हो गया था। बीजेपी ने 38 और कांग्रेस ने 16 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन सारे विश्लेषक मान रहे हैं कि कांग्रेस ने अपनी स्थिति बेहतर की है, खासकर विंध्य इलाके में, और पार्टी जो है वो सीटों की संख्या को कुछ बढ़ा पाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा है कि बीएसपी की उपस्थिति यहां पर कई पार्टियों का खेल प्रभावित करेगी। मध्य भारत का महाकौशल इलाका हमेशा से बीजेपी कांग्रेस दोनों का गढ़ रहा है। पिछली बार कांग्रेस ने यहां बेहतर करने की कोशिश की थी। इलाके की 38 सीटों में से कांग्रेस ने 24 तो बीजेपी ने 13 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस के लिए ये राह आसान नहीं होगी। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी ने अपने 2 सांसदों को उतारकर कांग्रेस को घेरा है। इस इलाके में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का भी अपना प्रभाव है जो कि असर डालेगा। भोपाल के आसपास के जिलों का मध्य भारत का इलाका हमेशा से बीजेपी का गढ़ रहा है। बीजेपी ने यहां से हर चुनाव में बहुत सीटें जीती हैं। कुल 36 में से 23 सीटें बीजेपी के खाते में और 13 कांग्रेस के खाते में गई थी पिछली बार। इस बार के ओपिनियन पोल में भी इस इलाके में बीजेपी को बढ़त दिखाई दी। यही कारण है कि यहां मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधा होता, कोई तीसरी पार्टी का जोर यहां पर नहीं होता। कमोबेश स्थिति में बदलाव शायद ही यहां पर हो। सरकार की चाबी हमेशा से मालवा निमाड़ के पास रही है। 66 सीटों वाले इस इलाके में पिछली बार बीजेपी ने 28 तो कांग्रेस ने 35 सीटें जीती थी। मालवा देखिए बीजेपी का गढ़ है, लेकिन निमाड़ में पिछली बार कांग्रेस ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया था। यहाँ के कई आदिवासी इलाके भीलों का इलाका है खासतौर पर, जहां कांग्रेस को पिछली बार अच्छी बढ़त मिली थी और ये सीटों की ज्यादा संख्या जो है वो भी इस वजह से दिखाई देती है। इस बार भी कांग्रेस का फोकस इसी जगह पर था। बहरहाल अब अगर बात करें पिछली बार की, तो पिछली बार जिस तरीके से बीजेपी ने यहां पर जो प्रदर्शन किया था, और हर बार बीजेपी का प्रदर्शन यहां पर जब अच्छा होता है तो सत्ता में आने के लिए बीजेपी को चाबी मिल जाती है। बीजेपी सत्ता में इस पिछली बार यहां पर प्रदर्शन अच्छा नहीं होने की वजह से नहीं आ पाई थी। इस इलाके में बड़ी संख्या में आदिवासी सीटें जो कि कांग्रेस की परंपरागत सीटें रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा है कि पिछली बार आदिवासी वोटर्स बीजेपी से नाराज थे और जयस ने भी बीजेपी को नुकसान पहुंचाकर कांग्रेस की बढ़त बनाई, लेकिन इस बार मुकाबला कांटे वाला है। बीजेपी को फिर यहां से सीटें जीतने की उम्मीद है। बीजेपी और कांग्रेस को कुछ सीटों पर बीएसपी और सपा से कड़ी टक्कर भी मिल रही है। बीजेपी और कांग्रेस ने जिन नेताओं को टिकट नहीं दिया उन्होंने इन पार्टियों का हाथ थाम लिया। इस कारण कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। बीएसपी और सपा दोनों पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी को कहीं पर भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। मध्य प्रदेश के
के हर इलाके में अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ा जाता है, मुद्दे और प्रचार के तरीके अलग होते हैं, लेकिन शुरुआत में इन इलाकों में जो बढ़त देखी गई है वो कुछ कम हो रही है। कितनी कम होगी और जीत हार का अंतर कितना होगा, ये तो 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद ही पता लगेगा। लेकिन बीजेपी की कुछ रणनीतियां हैं जो गौर करने जैसी हैं। एक तो सबसे पहले चौंकाने वाला फैसला था कि बड़े बड़े मंत्रियों और दिग्गज चेहरों को चुनावी मैदान में उतार दिया गया। इनमें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हों या नरेंद्र सिंह तोमर जैसे कद्दावर मंत्री हों केंद्र के, इन सबको जब चुनाव में उतारा गया तो ये स्पष्ट हो गया था कि बीजेपी इस बार मध्य प्रदेश में आर पार की चुनाव लड़ाई लड़ना चाहती है। आगामी 2024 के चुनाव से पहले वो मध्य प्रदेश को अपने हाथ से नहीं निकलने देना चाहती है। आपको याद होगा शुरुआती सर्वे जो है वो कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहे थे, कांग्रेस खुद बड़ी कॉन्फिडेंट थी, लेकिन ये वो समय था जब कर्नाटक की जीत हुई थी और कर्नाटक और मध्य प्रदेश के अगर चुनावी समीकरणों को देखो तो सीटों के लिहाज से या अन्य लिहाज से राज्य बराबर लगभग दिखाई देते हैं मध्य प्रदेश, लेकिन बीजेपी का गढ़ रहा है और लगातार जो है बीजेपी को जो जीत मिलती रही, शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलता रहा। वो पिछली बार एक झटका लगा था जब कांग्रेस ने 114 सीटें और बीजेपी ने 110 सीटें हासिल की थी, वोट प्रतिशत एक जैसा रहा था। इसके बावजूद ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी, उनकी बगावत के बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। कमलनाथ सिर्फ 16-17 महीने ही मुख्यमंत्री रह पाए थे। बहुत सारे वादे थे, खासतौर पर किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा बड़ा मुद्दा था। ऐसी कई बातें थी जो पिछली बार उन्होंने रखी थी। इस बार कांग्रेस को यह लग रहा था कि जिस तरह ऑपरेशन लोटस का मुद्दा उठाया गया था कि सरकार को गिराया गया है, उसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी देखिए ये भी एक कॉमन फैक्टर जो है मध्य प्रदेश कर्नाटक में देखने को मिलता है। तो इस मुद्दे की सिंपैथी भी मिल सकती है। और कमलनाथ ठीक से काम नहीं कर पाए, पिछली बार मौका अच्छा नहीं मिल पाया, इस बात को भी लेकर वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। ये सारे कुछ फैक्टर्स थे जिनकी वजह से कांग्रेस बड़ी कॉन्फिडेंट थी। लेकिन चुनाव आते आते बीजेपी ने बहुत सारी रणनीतियों पर एक साथ काम किया। शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को एक किनारे किया गया, प्रधानमंत्री मोदी खुद चुनावी मैदान में उतरे, गृह मंत्री अमित शाह लगातार बैठ के मध्य प्रदेश में करते रहे, खुद ही उसका मुआयना लेते रहे। प्रभारी जो है वो नरेंद्र सिंह तोमर को बनाया गया और फिर चौंकाया तो तब जब दिमनी से उनको विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भी उतार दिया गया। और सिर्फ उन्हीं को नहीं, 7 सांसदों को उतारा गया, जिनमें कई मंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को, जिस मालवा निमाड़ की हम बात करते हैं, उस क्षेत्र के लिए उतारा गया कि सिर्फ बात इंदौर की क्रमांक 1 सीट की नहीं है या सिर्फ इंदौर की सीटों की नहीं है, बल्कि पूरे निमाड़ और मालवांचल में उनका कुछ असर हो सकता है उनको उतारे जाने के बाद, इस सोच। और यही वजह रही कि ग्वालियर चंबल में एक चेहरा, महाकौशल में एक चेहरा, निमाड़ में एक चेहरा, इसी तरीके से बीजेपी अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ी। खैर, चुनावी नतीजे क्या होते हैं, जनता के मन में क्या है, ये तो आपको 3 दिसंबर को ही पता लगेगा। एक बात बहुत स्पष्ट है कि इन चुनाव में कांग्रेस और ज्यादा ताकत के साथ लड़ सकती थी। यानी कांग्रेस को अगर बहुत ज्यादा उम्मीदें थी तो कांग्रेस के चुनाव प्रचार में वो चीजें दिखनी चाहिए थी। कांग्रेस एक तो इंडिया अलायंस में जो उठापटक होती रही, जिस तरीके से स्टालिन का बयान आया उसके बाद में बैकफुट पर कांग्रेस को आना पड़ा, कई रैलियां रद्द होती चली गई, बड़े चेहरों की बहुत ज्यादा रैलियां या उतनी आक्रामक रैलियां नहीं देखने को मिली। ऐसा नहीं है, हम देखते हैं कि सड़कों पर बहुत प्रचार होता है, कमलनाथ खुद जुटे रहे, दिग्विजय सिंह भी जुटे रहे कई जगहों पर। इसके बावजूद ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो चुनाव प्रचार के लिहाज से शायद थोड़ी हल्की दिखाई पड़ी है मध्य प्रदेश के इन चुनाव में। फिर भी आपको क्या लगता है, आप अपनी टिप्पणी जरूर करें। क्या चुनाव आते आते बीजेपी ने अपनी रणनीतियों में जो बदलाव किया उसको फायदा होगा, या फिर कांग्रेस का कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत वाजिब है, इस बार कांग्रेस को ये भरोसा रखने कि उनकी सरकार बनेगी, इसके पीछे कुछ ठोस वजह आपको मालूम पड़ती है? आप अपनी राय शुमारी भी जरूर करें।